स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं जूनियर सुपर टेट की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे कृषि विधियां एवं कृषि क्रांतियां। विशेष प्रकार से जो कृषि विधियां हुई हैं तथा कृषि क्रांतियां हुई हैं समय समय पर कृषि सुधारों के लिए, उस सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से कंपलसरी बनता है सभी एग्जाम्स में। ऐसा नहीं है कि केवल टीचिंग एग्जाम में ही बनेगा, यहाँ जहाँ कृषि की बात होगी वहाँ सभी जगह पर यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की ओर और देखते हैं सबसे पहले कुछ प्रमुख कृषि विधियों के कि कौन कौन सी कृषि विधि किससे संबंधित है। जैसे अगर विटीकल्चर की बात की जाए तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन से। ठीक है, किससे संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन से। वहीं पीसी कल्चर की बात की जाए तो पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। जो मछलियों को पालन होता है, जैसे कि सरकार द्वारा अगर लोन करा के दिया जाता है, तो जो मत्स्य पालन होता है वो किससे संबंधित है? पीसी कल्चर। मोरी कल्चर, अगर मोरी कल्चर की बात की जाए, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन से एक क्वेश्चन और बनता है, रेशम कहाँ पाला जाता है? रेशम का जो कीट होता है वह शहतूत के पौधे पे पाया जाता है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बागवानी फसलों का उत्पादन। बागवानी के अंतर्गत वे सभी फसलें आती हैं जो बाग के रिलेटेड, जैसे अमरूद, फल, सब्जियां। ठीक है। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? शहद पालन से या मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर के अंतर्गत शहद पालन या फिर मधुमक्खी पालन की बात होती है। ओलेरीकल्चर साग सब्जी उत्पादन। ठीक है। बागवानी और ओलेरीकल्चर में थोड़ा सा अंतर समझिए। यहाँ पे फल उत्पादन से बेसिकली बाग के रूप में फल भी हो सकते हैं, जैसे नींबू का अगर बाग लगा दिया है तो वो किस में चला जाएगा? बागवानी में। और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अगर सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है तो वो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर केंचुओं के उत्पादन से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इसका प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। तो बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केंचुओं के उत्पादन से। फ्लोरीकल्चर की बात करें तो फ्लोरीकल्चर फूल उत्पादन से। फ्लावर और फूल। ठीक है, आराम से रिलेट कर पा रहे हैं। सिल्वी कल्चर कहाँ से संबंधित है? वन संवर्धन से। मतलब जैसे घास के मैदान, बांस, जितने भी सारे वन के रूप में प्रमुख रूप से उपजाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य फल पैदा करना नहीं होता, केवल ग्रीनरी को बढ़ावा देना होता है, वो क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर, वन संवर्धन। ऑलवी कल्चर की बात करें तो ऑलवी कल्चर, ऑलिव क्या है? जैतून। तो ऑलवी कल्चर जैतून उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा प्रमुख कृषि विधियाँ, जिसमें पीसी कल्चर, मोरी कल्चर तथा ऑलिवी कल्चर के बारे में हमने जाना। अब चलते हैं कुछ कृषि क्रांतियों के बारे में, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, तो क्रांतियों की बात करेंगे तो फसलों के ऊपर जो क्रांति होती है, क्रांति का यहाँ पे ऐसा नहीं है मतलब कि युद्ध लड़ना है हमें। यहाँ पे क्या है? कृषि उत्पादन के लिए जितने भी किसान को मदद करने वाली चीज़ें, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो प्रमुख रूप से उसकी क्वालिटी में, वेराइटी में जो परिवर्तन किए गए हैं, उसे ही क्या कहा गया है? कृषि क्रांति कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति फसलों से संबंधित है। जितने भी प्रकार की फसलें हैं जिसमें विशेष रूप से गेहूं और मक्का की बात होती है। ठीक है, किसकी बात होती है? गेहूं और मक्का की बात होती है, जिसमें इसकी उत्पादन क्षमता हरित क्रांति के बाद काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद बात करते हैं सफ़ेद क्रांति की। सफ़ेद जैसा कि मिल्क कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं, गुलाबी प्याज से संबंधित है। लाल क्रांति की बात की जाए तो टमाटर या फिर मांस, मांस मतलब नॉन वेज। ठीक है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन और मांस से। मांस में क्या आ जाएगा? मुर्गी पालन आ सकता है। ठीक है, अंडे आ सकते हैं। ठीक है, पशुपालन आ सकता है। गोल क्रांति की बात की जाए तो आलू, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति, जल को क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। तो नदियों से संबंधित जो नदियों का विकास है, नदियों की साफ सफाई है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? अमृत क्रांति के अंतर्गत आता है। स्वर्ण क्रांति की बात की जाए, स्वर्ण क्रांति विशेष रूप से फलों से संबंधित है। ठीक है। रजत क्रांति अंडों से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति की बात की जाए, कृषि के समस्त विकास। अब देखिए, हरित क्रांति
फसलों से संबंधित है। रजत क्रांति अंडों से, तो इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि के समस्त विकास से। अब कृषि का समस्त विकास क्या? खाद भी आना चाहिए, सिंचाई सुविधाएं भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होना चाहिए और फसलों का भी विकास होना चाहिए। तो समस्त चीज़ों का जो विकास होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट वो पॉलिसी बनाएगी जिसमें टेक्नोलॉजी, सिंचाई, कंपोस्ट खाद तथा बीज के जितने भी फसल के प्रकार होंगे उन सब में संपूर्ण क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। काली क्रांति की बात करें तो काली क्रांति कच्चे तेल से संबंधित है, क्रूड ऑयल से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात की जाए तो विशेष रूप से मसालों से संबंधित है जी, ठीक है। किससे संबंधित है? मसालों से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये प्रमुख रूप से कुछ विधियां थीं, कृषि विधियां तथा कृषि क्रांतियां। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।